सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है मैं एक फ्री बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च कर रहा था और उसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। एक क्लास उसकी आ चुकी है एंड एक ओरिएंटेशन वीडियो भी फुल उसके ऊपर आ चुका है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मार्केट में किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पर एंड कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं एंड कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। ये सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस, ये क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस पहले ज़माने में कैसे होता था। पुराने ज़माने के लोग ऐसा करते थे, जब ये कंप्यूटर्स नहीं चलते थे तब भी स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता था। तब ट्रेडिंग ऐसे होती थी कि वो लोग एक पेपर पर लिख लेते थे क्या भाव चल रहा है, किस भाव से प्राइस कितनी बार डाउन आकर वहाँ से रिवर्स हो चुका है एंड किस भाव से प्राइस गिर चुका है एंड किस भाव पर प्राइस कंसोलिडेशन करता है। तो वो सब चीज़ें पहले के लोग बुक्स पे लिखते थे, किस तरीके से एक ट्रेंड वाइज चल रहा है प्राइस, किस तरीके से एक ट्रेंड में प्राइस जाता है, उसको हम लोग अब ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों ने डिजिटल वे में कन्वर्ट करके उसका नाम दे दिया है टेक्निकल एनालिसिस। आइए मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको डीपली समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, किस तरीके से हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आई थिंक 80% ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही ट्रेडिंग करते हैं और जो भी दूसरे अदर ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं, तो वो लोग फंडामेंटल्स भी देखते हैं। लेकिन एज अ ट्रेडर अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं पूरी ट्रेडिंग ए टू जेड सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करता हूँ। मैं कोई भी फंडामेंटल्स नहीं देखता और बहुत से मेरे ऐसे भी ट्रेडर्स हैं, हमसे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो 40-40 साल से करते आ रहे हैं। आइए मैं उसको डीपली अच्छे से समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पार्ट्स होते हैं एंड वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड पूरी पूरी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो उसी से अपनी स्टार्ट एंड ख़त्म होती है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस मास्टर कर लिया आपने तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप एक ट्रेडर बन गए, क्योंकि ट्रेडर के लिए सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पढ़ने के लिए। और प्रॉफिटेबल होने के लिए कुछ अलग चीज़ें होती हैं, वो करना पड़ता है। अभी हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम लोग शुरुआती चीज़ें आपको पढ़ा देते हैं, आप पहले उस पर काम कर लीजिए। हम लोग आ जाते हैं इधर। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट होता है सपोर्ट, तो इसका सबसे पहला पार्ट होता है सपोर्ट। और मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, पिछले वीडियोस में बहुत से लोगों ने कहा कि राइटिंग ऐसी है वैसी है। राइटिंग मायने नहीं रखती, कंटेंट एंड क्वालिटी जो आप दे रहे हो पब्लिक को वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। नंबर 1, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी 3-4 प्रकार के होते हैं। मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट, कितने प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। नंबर 1, हाँ, नंबर 1 होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। मैं सपोर्ट को एंड रेजिस्टेंस को एस एंड आर लिख दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं इसको इजी करने के लिए एस एंड आर लिख दूंगा। जहाँ पर एस एंड आर होगा आप समझ जाइएगा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और ये क्या होता है मैं वो भी समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल में आपको आधा 1 घंटा इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग परेशान ना होइए। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल हो गया एस एंड आर, एंड दूसरा हो गया
ट्रेंड लाइन, ये भी एक प्रकार का सपोर्ट है। तीसरा हो गया फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची। चौथा हो गया साइकोलॉजिकल एसआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो ये तीन चार प्रकार के ये सपोर्ट होते हैं जिसका मार्केट में हाईली यूज होता है। इन चार टूल्स को अगर आपने सिर्फ इन चार टूल्स को आपने ये पूरा मास्टर कर लिया और आपको कुछ और चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपको मैं समझा दूंगा, तो सिर्फ इन चार चीज़ पे आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आपको और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बस आपको इसको अच्छे तरीके से एडवांस वे में मास्टर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन सिर्फ मेरा जो एम है, मैं आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा के एक स्ट्रेटजी बताना नहीं चाहता हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनो, आप पूरा होल चार्ट को जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। आपके सामने कोई चार्ट खोल के रख दे तो आप बता पाओ कहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है, क्या क्या आप प्रेडिक्ट कर पाओ, क्या क्या मार्केट में आगे होने वाला है, प्राइस एक्शन समझ पाओ, किस तरीके से मार्केट का आगे का मूव हो सकता है। एंड आप गलत भी हो सकते हो कई बार, लेकिन आप एक जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो मेरा मोटिव यही रहेगा कि आप A to Z सारी नॉलेज को आप अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाएँ, उसको सीख पाएँ। सो आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नंबर 1। दूसरा आ गया कैंडलस्टिक। इसका भी बहुत मेजर रोल होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक क्या है, बकवास चीज़ है, लेकिन प्राइस कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ पर प्राइस रैली दिखाने वाला है, वो चीज़ हम लोग सिर्फ इस बेस पर ही कंफर्म कर सकते हैं। प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है, ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, बट यहाँ से प्राइस कैसे रिवर्स होगा, ये हमको कौन सी चीज़ इंडिकेट कर रही है। सो इस चीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड मेरे हिसाब से इसके बिना जो है ट्रेडिंग की जर्नी जो है कैंडल स्टिक के बिना बिल्कुल अधूरी होने वाली है। आपको इसके बिना मार्केट को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर ट्रेड, मैं ये बोलूँगा कि आपने 95 to 98% ट्रेडर्स को देखा होगा, वो उनके चार्ट पर ये कैंडल स्टिक ही खुला हुआ होता है। वो इसी के बेस पर मार्केट को जज करते हैं। थोड़े बहुत ट्रेडर्स होते हैं, सॉरी फिर नेटवर्क इशू आ गया, 1 मिनट। थोड़े बहुत ट्रेडर्स होते हैं जो लाइन चार्ट के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, बट उनका पैटर्न अलग होता है एंड उनका समझने का तरीका अलग होता है। लाइन चार्ट को कैसे डील करते हैं वो सब अलग चीज़ है, और वो बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक जो इन्वेस्टिंग करते हैं ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं जो हेज फंड्स को मैनेज करते हैं। नेटवर्क इशू, 1 मिनट का पॉज लेना चाहूँगा बिकॉज नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो 1 मिनट रुकिएगा। सो नेटवर्क इशू हो गया था, उसके लिए सॉरी। एंड कैंडल स्टिक मैंने बता दिया आपको कैसे कैंडल स्टिक का अपन आगे चल के पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बहुत बहुत रोल्स होते हैं, जो लोग बोलते हैं बकवास है वो खुद बकवास करते हैं। एंड थर्ड वन है इसका जो एंड टेक्निकल एनालिसिस में तीसरी चीज़ है वॉल्यूम। इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, आगे चल के हम लोग इसको भी डीपली समझेंगे। वॉल्यूम को कैसे डील करते हैं और क्या होता है वॉल्यूम। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। इसका मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है, मार्केट में कितने ज़्यादा भसड़ है, मतलब जैसे कि आप किसी बाज़ार में गए हो तो उसमें कितनी भीड़ है। जब भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा खरीद बेच होगी, उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। एंड चौथी चीज़ है अपनी एडवांस
और चौथी चीज़ है अपनी एडवांस इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर भी जो है ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये बेसिकली एक मूविंग एवरेज एंड पूरे चार्ट का एवरेज निकाल के देता है। कई कई तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। सो इसका काम होता है ये आपको पूरे साल का, पूरे महीने का, आप जो भी आप यूज़ करते हो स्ट्रेटजी, जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो उसका एवरेज निकाल के आपको दे देगा। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको इंडिकेटर के माध्यम से आपको पता चलती हैं। जैसे कि मार्केट एकदम टॉप पे है तो आपको इंडिकेटर कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि बॉस यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, आप सतर्क रहिए, आप यहाँ से अपनी पोजीशन सारी जो है काट दीजिए, आप निकल सकते हैं अभी मार्केट में। और मार्केट बहुत गिर चुकी है तो आपको एक बाइंग लेवल दिखा देगा इंडिकेटर, आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा चार्ट को पढ़ने में एंड ट्रेडिंग को अच्छे से करने में। आपका बहुत अच्छा साथी हो सकता है इंडिकेटर भी। एंड पांचवी चीज़ है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये भर चुका है। और पांचवी चीज़ है, फिफ्थ वन इज मार्केट स्ट्रक्चर। सो मार्केट स्ट्रक्चर का आप ऐसा बोल सकते हो ये किंग है टेक्निकल एनालिसिस का। इसको हम लोग बादशाह बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, मैं इसको बादशाह बोलता हूँ। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है तो मार्केट का बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि मार्केट डाउन साइड जाए। मैं आगे बताऊंगा बियरिश क्या होता है एंड बुलिश क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको कवर कर दूंगा। अभी मैं बस टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। सो आप कंफ्यूज मत होना। अभी शुरू शुरू में आपको हो सकता है बाउंस जाए चीज़ें, लेकिन मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ बस आप उसके नोट्स बनाते चलिएगा, आप उसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा, आगे चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। एंड आप एक बार रिपीट करके शुरू से देख सकते हैं वीडियो को, आगे समझने के बाद आगे वीडियोस आ जाएंगी जो एडवांस लेवल की। जब आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी तो मैं जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसके बाद आप ये सब चीज़ें रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपको ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में। सो मार्केट स्ट्रक्चर का भी जो है बहुत मेन रोल होता है आपको चार्ट रीडिंग के लिए। ऐसा समझ लो ये एक ऐसा टूल है जो आपको, अगर आपने ये रीड कर लिया तो आपको विनिंग ट्रेड्स देने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है ये मार्केट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो मार्केट स्ट्रक्चर को मैं डीपली आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा एंड आगे चल के मैं सारी चीज़ें आपको डीपली स्टेप बाय स्टेप जो है सिखाता चलूँगा। अभी मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है एंड एडवांस कैंडलस्टिक क्या होती है। मैं दोनों चीज़ों को बता दूंगा। वेट, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी आपको कैंडलस्टिक पर एक प्रॉपर वीडियो बना के इसी में ही इन्वॉल्व कर देता हूँ। वीडियोस मेरी कुछ बड़ी हो सकती हैं बिकॉज अगर आपको रियल में ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छे से वॉच करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। सो आइए मैं आपको कैंडलस्टिक को डिकोड कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप अपना है कैंडलस्टिक। सो हम लोग समझते हैं कैंडलस्टिक किस तरीके से काम करती है और क्या होती है एंड एक कैंडल के अंदर ये क्या क्या इसके अंदर रोल होता है कैंडल में, वो मैं आपको डीपली समझा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसका एडवांस वीडियो भी बना दूंगा कैंडलस्टिक का, किस तरीके से इसको डील करना है एंड हर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नहीं यूज़ करना है मार्केट में। जो एक प्रॉफिटेबल, एक अच्छा ट्रेडर होता है वो सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पे नहीं टूट पड़ता है, वो कुछ पैटर्न्स को मास्टर करता है देन उस पर पैसा बनाने लगता है। एंड मेरे लिए मैं बोलूँगा मैं सिर्फ 2 कैंडल्स को यूज़ करता हूँ, वो सब मैं बता दूँगा आपको एडवांस वर्जन में। सो अपन इधर आ जाते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, आप इसका नोट बना लीजिएगा। सो कैंडल स्टिक किसको बोलते हैं? ये क्या हो गई? कैंडल, कैंडल मोमबत्ती समझ लो इसको, ये हो गई कैंडल। अब इसमें एक स्टिक लगा देते हैं, डंडा, क्या हो गया ये? कैंडल
स्टिक, सॉरी, वेट, वो थोड़ा गलत तरीके से मिट गया। ये हो गया कैंडल स्टिक, ये हो गई कैंडल पेज की, ये हो गई स्टिक्स। इसका ट्रेडिंग में क्या लेना देना है, इसको हम लोग क्यों इस कैंडल स्टिक को यूज़ करते हैं, ये जो हरा लाल है ये आखिर होता क्या है, एंड इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करके हम लोग इसी से पैसे बना लेते हैं। सो मैं उसको आपको समझा देता हूँ। तो ये हो गई कैंडल स्टिक। अब आपको ये चीज़ इधर भी दिखेगी, इधर भी दिखेगी हरी, बस कलर आप जो है, अभी आप कलर पे मत जाइएगा, अभी आप बस कैंडल स्टिक को समझिए, इसी को कैंडल स्टिक बोलते हैं इसको। ओके, इसको भी, रेड वाली को भी कैंडल स्टिक बोलेंगे। सो होता क्या है ये बेसिकली कैंडल स्टिक, इसको, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कैंडल स्टिक की वजह से हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग इस मास्टर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग कैंडल स्टिक की वजह से हम लोग प्राइस को समझ सकते हैं। सो बेसिकली कैंडल स्टिक का जो मेन रोल है आपका प्राइस को, आपको भाव बताना कि मार्केट किस भाव पे है, किस भाव पे चल रहा है, किस भाव पर मार्केट खुली, मार्केट किस भाव तक गया, मार्केट किस भाव पर आके बंद हुआ, मार्केट नीचे कितना गया, मार्केट ऊपर कितना गया। सो मैं एक कैंडल को अभी जूम करूँगा एंड उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। देखिए ये एक कैंडल, इसको हम लोग कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, ये जो सारी आपको दिख रही है, ये एक कैंडल पे हम लोग पूरी स्टडी करेंगे। इस पे हम लोग, इस कैंडल पे हमने प्रेस किया, इधर आपको दिख रहा है ओपन, इधर आपको दिख रहा है हाई, इधर आपको दिख रहा है लो, इधर आपको दिख रहा है क्लोज। सो इस कैंडल से हमको ये पता चलता है कि मार्केट 1,19,140 पे खुला, मार्केट ने हाई लगाया 1,23,236 रुपये 36 का, एंड मार्केट ने लो लगाया, मार्केट नीचे इतना आया, आई मीन 1,18,972, और मार्केट क्लोज कितने पे हुआ, 1,19,879 पे मार्केट क्लोज हो गया। सो बेसिकली ये क्या बता रहा है आपको, कैंडल स्टिक से आपको क्या पता चल रहा है, ओपन हाई लो क्लोज। ये रेड कैंडल है, सो इसका ओपन यहाँ पर होगा, प्राइस मान लो, ये मैंने ओपन लिख दिया है, मान लो प्राइस 100 रुपये पे ओपन हुआ है, ठीक, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने हाई लगाया, प्राइस हाई गया 102 रुपये पे, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस कैंडल को आप मत समझ लेना। प्राइस ने हाई लगाया 102 रुपये का, प्राइस खुला था 100 रुपये पे, भाव खुला था, प्राइस ने हाई लगाया 102 रुपये का, प्राइस ने क्लोजिंग जो करी, आप कैंडल चलती रही, मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, तो कैंडल चलती रही एंड प्राइस ने, नेटवर्क बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बिकॉज आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। चलिए मैं इसमें समझा देता हूँ, बाद में कनेक्ट करता हूँ। सो प्राइस ने ओपन हुआ 100 रुपये पे, हाई लगाया 102 रुपये पे, प्राइस आकर बंद होता है 95 रुपये पे, और प्राइस नीचे जो गिरा था, एक उसने लो लगाया, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग। प्राइस ने जो लो लगाया वो लगाया 90 रुपये का। आपको एक कैंडल में ये 4 चीज़ें पता चल रही हैं, भाव कितने रुपए पे खुला, भाव कितने रुपए तक गया ऊपर, भाव कितने रुपए तक की नीचे गिरा, और भाव नीचे गिरने के बाद कितने रुपए पर आकर बंद हो गया। सो बेसिकली इसका काम ये है कि आपको एक भाव को बताना। सो ये एक रेड कैंडल है, तो प्राइस उसी के हिसाब से मूव कर रहा है, एंड अभी मैं आपको इसको कनेक्ट करके आपको बताता हूँ ग्रीन कैंडल में प्राइस किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला है। आई एम सो सॉरी बिकॉज नेटवर्क मेरा बहुत दिक्कत कर रहा है, अब मैं कल ही वाईफाई लगवा लूँगा आप लोगों के लिए, एंड फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी।
एक मिनट हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कर दो। सो सॉरी गाइस, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क की। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको चार्ट समझ में, ये लिखा हुआ समझ में आ सके। सो एक कैंडल आपको प्राइस किस भाव पे खुला वो बताएगा, प्राइस किस भाव पर ऊपर गया वो बताएगा, प्राइस किस भाव पर नीचे गया वो बताएगा, और अंत में लास्ट में आकर प्राइस किस भाव पर बंद हुआ, आपको एक कैंडल ये बताती है। ओके, एंड हम लोग अब समझ लेते हैं, ये एक रेड कैंडल थी, देन इसी का जस्ट एक अपोजिट ग्रीन कैंडल होती है। सो उसको कैसे समझते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, जो रेड कैंडल होगी, जो बियरिश कैंडल होगी, जिसमें गिरावट होगी, उसका ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। एंड जो दूसरी कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कैंडल, यानी बुलिश कैंडल, यानी तेज़ी वाली कैंडल, जिसमें भाव ऊपर गया हो। सो उस तेज़ी वाली कैंडल का हम लोग कलर कर देते हैं ब्लू। उसको समझ लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो जैसे कि इसमें ग्रीन और रेड है, तो मैं ग्रीन की जगह पर अपना कलर चेंज कर देता हूँ, आप उसको ग्रीन ही अज्यूम कर लीजिएगा क्योंकि इसमें हो नहीं रहा है, अभी कुछ इशू है। सो सेम उसी तरीके से इसमें भी एक कैंडल होगी, इसमें विक होगी एंड नीचे विक होगी, ये बॉडी हो गई, ये विक हो गई। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे से खुला होता है, ओपन इसका ये है ओपन, लो इसका ये है एंड क्लोजिंग इसकी ये है, प्राइस ने हाई ये लगाया है। इसमें हम लोग मिसाल ले लेते हैं, एग्जांपल, जैसे प्राइस 200 रुपये पे खुला, प्राइस 198 तक नीचे गिरा, लेकिन प्राइस वहाँ से ऊपर चला गया, प्राइस आकर एक 250 पर आकर बंद हो गया एंड नेटवर्क बार बार दिक्कत कर रहा है, सॉरी, वो ये आप क्लोजिंग समझ लीजिए हाईस का। सो प्राइस जो है 200 पे खुला, प्राइस ने लो लगाया 198 का, प्राइस क्लोज किया 250 का, और प्राइस ने उसी तरीके से हाई लगाया 255 या जितना भी एक कैंडल ने हाई लगाया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे एक पर्टिकुलर कैंडल का ये रोल नहीं होता है कि वो 200 पे ही खुलेगा 250 पे ही क्लोज होगा एंड ये इसका लो होगा, ये एंड हाई होगा। किसी भी कैंडल का अलग अलग लो और हाई हो सकता है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ एक कैंडल कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप समझ गए होंगे रेड कैंडल कैसी होती है, ग्रीन कैंडल कैसी होती है, इसका रोल क्या होता है। ये अपसाइड के लिए होती है एंड ये डाउन साइड के लिए होती है। सो आई होप कि आपको कैंडल स्टिक के बारे में इतना समझ में आया होगा। एंड कैंडल स्टिक का मैं एडवांस वर्जन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, किस तरीके से ये मार्केट में कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, किस तरीके से ये रिएक्ट करती है, एंड ये आपको एडवांस वे में मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा, आसान हिंदी में, कि किस तरीके से इसका वर्क करके हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और जो चीज़ समझ में ना आई हो आप कमेंट करिए, मैं उसके बारे में आपको आंसर कर दूंगा। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय।